एक सखी सी असंग ब्याही, गई रही देखन फुलवाई। एक सीता की अभिन्न सहेली, जिससे कभी हृदय की बात कभी छुपाई नहीं सीता ने, वह पुष्प वाटिका में से फूल लेने के लिए गई थी। तो वहां राम और लक्ष्मण को जब देखा उसने, तो महाराज देखती रह गई और ऐसा देखा कि जब लौट करके आई तो बिल्कुल बाबरी हो गई। बाबरी, ये देखो राम, वो देखो राम, ये राम वो राम, ये स्थिति हो गई। हर जगह उसको राम की छवि दिखाई पड़ने लगी। तासु दशा देखी सखिन, पोलक गात जलुबनेन, कहो कारण निज हरस कर, पूछई सब मृदुबेन। पूछा सबने क्या बात है, क्यों तुम्हारी ऐसी दशा हो रही है सखी, बताओ। तो ये कहती है कि देखन बाग कुंवर दोई आए, देखन बाग कुंवर दोनों आए, देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दोनों आए। वह किशोर सब भांति सुहाए, वह किशोर बहु भात सिखाए। श्याम गौर किम कहूँ बखानी, श्याम गौर किम कहूँ बखानी। गिरा नयन नैनु बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दोनों आए। सखी कहती है कि देखन बाग कुंवर दुई, दो राजकुमार बाग को देखने के लिए आए। कैसे हैं? श्याम गौर किम कहूं बखानी, एक श्याम वर्ण के हैं, एक गौर वर्ण के हैं, लेकिन बखान कैसे करूं, क्योंकि गिरा अनैन नैन बिन बानी। जिन आंखों ने उसे देखा है वो बोल नहीं सकती, क्योंकि उसमें जुबान नहीं है, और जो जुबान बोल सकती है उनमें देखने की ताकत नहीं है। कैसे बताऊं ए सखी, मैं तो बस उनकी हो गई, क्या बताऊं तुझे। अरे हम पे चलाई दियो टोना, ए सखी हम पे चलाई दियो टोना, किशोर गौर सामरो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गौर सामरो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गौर सामरो सलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर सामरो सलोना। सामरो सलोना हमर सामरो सलोना, सामरो सलोना हमर सामरो सलोना। सामरो सलोना हमर सामरो सलोना, सामरो सलोना हमर सामरो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गौर सामरो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गौर सामरो सलोना। अरे सखी, हाँ जी, कहाँ देखा उसको? जी कहाँ देखा? सामरे को मैंने फूल बगिया में देखा,
फूल बगिया में देखा, सांवरे को मैंने फूल बगिया में देखा, सांवरे को मैंने फूल बगिया में देखा। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हाथ में लिए फूल दोना, हाथ में लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हाथों में लिए है फूल दोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पे चलाई दियो दोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। ये हो सखी, तेरी दशा ऐसी कैसे हुई? तो वो कहती है, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर चितये, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर चितये। मुस्कुरा करके जब तिरछी नजर से मुझे देखा, क्या बताऊं तुझे, कैसी नजर थी उनकी पता नहीं। आंखों ने आंखों को देखा और आंखों में बात हो गई। उन्होंने मेरी ओर देखा, वो भी मुस्कुरा करके, तू तो जानती है ऐसा अच्छा हंसते हैं मुस्कुराते हैं वो। अरे मृदु मुस्काए राम मेरी ओर चितये। हरी सखी, जब मेरी ओर देखा तो क्या हुआ, हो गया जो कुछ होना, होना हो गया जो कुछ होना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हो गया जो कुछ होना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। जय हो। क्या बात है? ए सखी, वो जब तुझे देख रहे थे तो घूंघट कर लेती। घूंघट घूंघट क्यों नहीं किया? तेरे पास तो बचने का तरीका था। अब पहले जमाने में तो घूंघट करते ही थे, क्योंकि आजकल की तरह मॉडर्न जमाना तो था नहीं। हाँ, मॉडर्न जमाना, पहले घूंघट होता था तो घूंघट कर लेती। आज भी राजस्थान हरियाणा के गांवों में चले जाओ तो महाराज वहां इतना लंबा घूंघट होता है, बुरसट पहन के रहती है महाराज देवियां, इतना लंबा घूंघट चलता था पहले। एक देवी से मैंने पूछा, देवी जी आपकी शादी हो गई लेकिन सर भी नहीं ढकती हो, घूंघट की तो बात ही अलग रही, क्यों घूंघट ये कैसे नहीं करती हो? तो बोली महाराज इसमें हमारा दोष नहीं है, ये घूंघट का दोष है और जमाने का दोष है। मैंने कहा कैसे? क्या आप कथा में शब्दों का संधि विच्छेद बहुत करते हो, तो घूंघट का भी संधि विच्छेद करके देखो तो तुमको लगेगा कि गलती घूंघट की है, हमारी नहीं। तो वास्तव में मैंने जब घूंघट का संधि विच्छेद किया तो गलती घूंघट की ही निकली। घूंघट का मतलब क्या निकला संधि विच्छेद करने के बाद में कि घूम माने जो ऊपर से घूम करके आए, तो घूम और घट जो धीरे धीरे घटता जाए। तो घूंघट का भाव क्या आया कि घूम जो घूम करके आए, घट जो घट जाए। तो घूम घट और घट, घूम घट और घट।
जमाना बदला। 19वीं शताब्दी में थोड़ा सा कम घटा घूंघट, और 2000 शताब्दी में महाराज ये घूंघट और घटा, तो घूंघट घट घट और घट 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 घटते घटते महाराज पहुंच गया कमर में। जय श्री राम। रायपुर में एक देवी जी को मैंने देखा, हम लोग गोडवाना पकड़ने के लिए गए थे, सुबह सुबह का समय था। एक आ रही थी महाराज मटकती हुई, मैंने कहा देवी जी आप शादीशुदा मालूम पड़ती हैं। हाँ महाराज जी। तो ये क्या पहन करके जा रही हो, कोई साड़ी नहीं, कोई और नहीं कपड़े, ये घूंघट वगैरह नहीं करती हो क्या? तो देवी जी ने महाराज अपनी जीन्स में से रुमाल निकाल करके मुझसे कहा ये रहा मेरा घूंघट, बोलो क्या करोगे? तो घूंघट घटते घटते इतना घट गया कि पैंट की जेब में पहुंच गया रुमाल बन के। जय श्री राम। लेकिन हमारी लाठौर की देवियां बहुत अच्छी हैं, आपसे नहीं कह रहा मैं, ये तो जो नहीं करती वहां के लिए कही जा रही है। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली इत्यादि में हाई सोसाइटी में नहीं होता, लेकिन आप तो सब बिल्कुल भारतीय संस्कृति में रमी बसी हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आजकल मारवाड़ियों में भी ज्यादा थोड़ा मॉडर्न पना आने लगा है धीरे धीरे नई सोसाइटी में, कोई बात नहीं, चलता है। तो वो सखी कहती है कि तुमने घूंघट क्यों नहीं किया? तो वो कहने लगी कि किया कि राम जी को देख घूंघट पट कीन्हा, राम जी को देख घूंघट पट कीन्हा, राम जी को देख घूंघट पट कीन्हा, राम जी को देख घूंघट पट कीन्हा। मैंने घूंघट किया तो लोभी मेरे जो नैना हैं वो कहने लगे अरे थोड़ा देख लेना एक बार। तो मन नहीं माना, तो थोड़ा सा मैंने घूंघट खोला, ऐसे नई बहू खोलती है ना थोड़ा सा। तो वो कहती है कि तन का खोला रहा कोना, तन का खोला रहा कोना, किशोर गोर सामर सलोना, घर का खुला रहा कोना, किशोर गोर सामरो सलोना। हम पे चलाई जियो टोना, किशोर गोर सामर सलोना, हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गोर सामरो सलोना। जब इस प्रकार से वर्णन किया है भगवान की छवि को सखी ने, तो तासु बचन अति सियहि सोहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। सीता के मन में आया कैसी सुंदर छवि का तो दर्शन करना चाहिए। तो सखियों ने सीता के मन के भावना को जान लिया। सच्चा मित्र, सच्ची सहेली कौन? कि अपने आप तुम्हारा रुख देख करके तुम्हारे मन का जो सोचा हुआ कार्य है वो करवा दे। तुम्हारा सखियां लेकर के चली। तो जो ही सीता जी चरणों में पाजेब बंधी हुई हैं, हाथों में कंगन है, तो जब भक्ति का प्रवेश पुष्प वाटिका में हुआ तो अपने आप सारे आभूषण बजने लगे। ध्यान देना, ये भक्ति की उच्च पराकाष्ठा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब सीता जी आगे बढ़ी तो अपने आप ये आभूषण खनकने लगे। अभी तक नहीं खनके थे, लेकिन जब राम जी की ओर राम का दर्शन करने के लिए सीता बढ़ी तो कहने का अभिप्राय, जब भक्ति परमात्मा की ओर बढ़ती है तो अपने आप आभूषणों में भी चैतन्यता जागृत हो जाती है। यही दशा यशोदा की भी हुई। 10वें स्कंद में भागवत में जब दधि का मंथन करती हैं यशोदा जी, तो वहां सुखदेव जी कहते हैं कि यानि यानि ही गीतानि
तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ती तान्य गायतः। गीत गाया भगवान के प्रेम में, चिंतन किया भगवान की लीलाओं का और कार्य भी भगवान के लिए। तो मनसा वाचा कर्मणा से जब 3 प्रकार से यशोदा ने भगवान की सेवा करना प्रारंभ किया तो अपने आप शरीर के जो आभूषण हैं वो बजने लगे, अपने आप बजने लगे। और कभी तुम अपने घर में भी अनुभव करना, जिस गोपाल की पूजा तुम करती हो या करते हो, तो जितना श्रृंगार है तुम्हारे पास, अधिकतम जितने भी कीमती गहने, उन सब को पहन करके गोपाल की पूजा करो। मैंने प्राय देखा है घरों में कि जब मार्केट में जाएंगे, शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, तो कितना मेकअप, कितना श्रृंगार, कितने आभूषण, लेकिन जब ठाकुर जी के मंदिर में जाएंगे ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, तो बाल बिखरे हुए, एक सूती साड़ी शरीर पर डाल ली, पूजा कर ले, पूजा कर ले। धिक्कार है ऐसी पूजा को। ठाकुर जी की पूजा के समय पर जितना श्रृंगार करना है वो जरूर करना चाहिए। भगवान की कथा में आओ तो पूर्ण श्रृंगार करके आओ। एक बात कहें आपको, श्रृंगार तो वास्तव में सच्चे मायने में परमात्मा के लिए ही होता है। तुम कहो कि पति के लिए श्रृंगार होता है तो नहीं होता। क्यों? कि जितने दिन तक वो परमेश्वर रूपी पति तेरे पति के शरीर में विद्यमान है, तब तक तू श्रृंगार करती है। और वो परमात्मा रूपी पति जब तेरे पति के अंदर से निकल जाता है, तो बोलो उसके बाद में कोई श्रृंगार करता है मुर्दे के लिए? नहीं करता। इसका मतलब जीवित है, जीवित प्राणी के लिए श्रृंगार किया जा रहा है, तो जीवन का मतलब है परमात्मा विद्यमान है। वो तेरा पति नहीं, उसमें जो परमात्मा रूपी पति है उसके लिए तेरा श्रृंगार है। तो सजना है जरूर सजो, लेकिन दुनिया वालों के लिए नहीं। सजना है मुझे सजना के लिए। हमारा सजना वो गोविंद है, परमात्मा राम है। तो श्रृंगार करना है तो अपने उनके लिए करो, ठाकुर जी के लिए करो। यहां सीता जी के आभूषण बजने लगे कि कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी। कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन। कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी। कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन। कहत लखन सन राम मुदित मन। कहत लखन सन राम मुदित मन। मानहु मदन दुंधवी दीनी। मानहु मदन दुंधवी दीनी। हे मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। मनसा विश्व विजय तह कीन्ही। कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी। कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन। कंगन जब बोलने लगा, कमर की करधनी जब बोलने लगी और नूपुर पाजेब की आवाज जब आने लगी, तो तुरंत राम सावधान हुए। कहत लखन सन राम हृदय गुनी। लक्ष्मण से बोले अपने मन की बात, कहे लखन मुझे तो लग रहा है क्या साक्षात कामदेव पूरे विश्व को जीत करके पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करता हुआ ढोल नगाड़ों के साथ धुंध भी बजाता हुआ चला रहा है।
थोड़ा सा समझने की बात क्या है यहां कि ये कथा लिखते लिखते गोस्वामी जी की लेखनी बंद हो गई, कलम रुक गई, क्योंकि गोस्वामी जी लिख तो गए कि मानो मदन दुंदुभी दीनी, इसका मतलब पूरे विश्व में तो राम जी भी थे, क्या राम के मन को भी कामदेव ने जीत लिया? क्या काम राम के ऊपर भी सवार था? प्रश्न है। और राम जैसा मर्यादा का पालन करने वाला कि पद को पंथ पर धर ही न काओ, स्वप्न में भी ये कुमार्ग पर चरण नहीं रखते, ऐसे मर्यादा का पालन करने वाले राम, वो कहते हैं कि मानो मदन दुंदुभी दीनी, लगता है कि साक्षात कामदेव ढोल बजाते हुए चला रहा है। तो सीता को देख करके क्या राम का मन इतना ज्यादा विचलित हुआ? तुलसीदास जी ने रामायण लिखना बंद कर दिया। सोचने लगे कि मेरे राम ऐसे नहीं हो सकते, मेरे राम ऐसा नहीं हो सकते, अब क्या करूं? क्योंकि मैंने तो पहले ही ये प्रण किया था कि एक बार जो लिख गया उसको मिटाऊंगा नहीं। अब महाराज लखन से राम कहते हैं कि देखो लखन, लक्ष्मण जी कहने लगे कि देख तो रहा हूं 1 घंटे से, और क्या कर रहा हूं? आप क्या कर रहे हो यही तो देख रहा हूं। राम जी को संकोच हुआ। महाराज राम जी कहते हैं कि सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। हे लखन देखो तो सही, इनको देख करके तो सुंदरता भी लजा जाए, सुंदरता लजा जाए। और देख रहा है ये कौन है? लक्ष्मण ने कहा हाँ भैया देख रहा हूं, बार बार आप एक ही बात क्यों कह रहे हो कि देख देख देख। राम जी को लगा कि हमारी सारी पोल पट्टी खोल देगा गुरु जी के पास में जाकर। अब क्या करें क्या नहीं करें? तो लक्ष्मण से राम जी कहते हैं कि अब गौर से देख। क्या कि तात जनक तन या यह सोई, तात जनक तनिया यह सोई। ध्यान से देख ले, ये जनक की पुत्री खड़ी है उर्मिला, जनक की पुत्री उर्मिला। तुझे पसंद हो तो बात आगे बढ़ाऊं। तात जनक तनिया यह सोई, और इनके बगल में जो दूसरी है वो धनुष जगे ही कारण हो, धनुष यज्ञ ही कारण हो, धनुष यज्ञ ही कारण हो, धनुष यज्ञ ही कारण हो। तात जनक तनया यह सोई। अब जनक की पुत्री सीता तो थी नहीं, इसलिए भाव यहां पर यह निकल करके आया कि सीता के साथ में उर्मिला भी थी। तो राम जी कहते हैं कि ये जनक की पुत्री है, ध्यान से देख ले तेरे लायक है कि नहीं। और जो दूसरी है उसके बगल में धनुष यज्ञ यही कारण होई, धनुष यज्ञ जो हो रहा है वो इनके कारण हो रहा है। अब महाराज सीता ने देखा राम को, राम ने देखा सीता को, उर्मिला ने देखा लक्ष्मण को, लक्ष्मण ने देखा उर्मिला को, दूर से ही देख रहे हैं। और महाराज कहते हैं कि जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। हे लखन, जिनको देख करके बार बार मेरा मन इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। अब थोड़ा सा रघुवंशीन महा
जे को हो हार रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ, रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ, रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पग धरई न काऊ, पग कुपंथ पे धरहि न काहू, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हो पर नार नहेरी, जे सपने हो पर नार नहेरी। रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है कि मात्रवत्र परदेशु परदारेशु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह जाना तस् पंडिता। दूसरे की स्त्री, दूसरे की बेटी, बहन को कभी भी हमने बुरी दृष्टि से नहीं देखा। स्त्री की दृष्टि से केवल अपनी ही नारी को देखते हैं, बस अन्य तो हमारी बहन है, मां है। तो मन कुपंथ पग धरई न काऊ, कुपंथ पर कभी रघुवंशी पग नहीं धर सकते। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता ने हमारी और इनकी जोड़ी ऊपर से बना करके भेजी है, जो इनको देख करके मेरा मन इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। अब कोई छोटे भाई से बड़ा भाई ऐसी बात नहीं कर सकता, लेकिन राम जी के मित्र भी लक्ष्मण हैं और भाई भी लक्ष्मण हैं। अब कहें मन की बात तो किससे कहें, इसलिए कोई छुपाया नहीं, सब कुछ बता दिया। अब महाराज यहां मैं अभी निवेदन कर रहा था कि मानव मदन दुंदवी दीनी मनसा विश्व विजय कहा कीनी। तो राम जी के इस मन के भाव को देख करके गोस्वामी जी ने लिखना बंद कर दिया। तो आगे कथा कैसे बढ़ी, हुआ क्या कि जिस समय कथा को लिख रहे थे पुष्प वाटिका में बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तो तुरंत वहां पर हमारे मोर मुकुट मुरलीधारी बांके बिहारी पहुंच गए तुलसीदास जी के पास में, और तुलसी बाबा से जाकर के कहने लगे कि बाबा आपने रामायण लिखना बंद क्यों कर दिया, लिखिए ना आगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप कौन? अरे मैं ही तो तुम्हारा इष्ट राम हूं। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे इष्ट राम नहीं हो सकते। मेरे राम जी का मुकुट तो सीधा है, आपका तो टेढ़ा है। उनके हाथ में धनुष बाण है, आपके हाथ में मुरली है। ठीक बताओ आप कौन हो? अरे बाबा मेरा नाम बांके बिहारी है। बांके बिहारी है, बांके बिहारी है। मैं यहां इसलिए आया कि आप अभी अभी वर्णन कर रहे थे कि मानो मदन दुंदवी दीनी, और आपने राम कथा इसलिए लिखना बंद कर दिया कि आपको लगा कि मेरा राम तो ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके ऊपर काम सवार हो। तो मैं आपको एक बात कहूं, थोड़ी देर के लिए पुष्प वाटिका में से अपने राम की झांकी को तो हटा दो और मुझे खड़ा कर दो राम की जगह पर, और जितना दोष है वो सब अपने राम से हटा करके मेरे सर मढ़ दो कि मेरे राम तो ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन श्याम ऐसे हो सकते हैं। अरे ये तो एक स्त्री की बात है, मैं तो 16,108 पत्नियों का पति हूं। मेरे लिए तो 7 खून माफ हैं। तो जो छवि तुम राम की नहीं वर्णन करना चाहते थे और वो कर दी, तो उसका सारा दोष मेरे ऊपर पटक दो। तो थोड़ी देर के लिए गोस्वामी जी ने राम की जगह पर बांके बिहारी को खड़ा कर दिया। भाव कैसा निकल करके आया, ब्रज का होली का मौसम गोपाल जी,
और होली के मौसम पर हमारे ब्रजवासी क्या गाते हैं कि आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज